श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज 26 मई। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहे तो म्यूट रहते हुए माता जी के साथ पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसे ही शिशु का जन्म होता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता। 1 मिनट पहले दूध नहीं था और बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत आ जाता है। कौन उसकी व्यवस्था करता है? हम नहीं देख पाते कि कैसे परम भगवान सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के भक्त बनना है। श्री कृष्ण अन्य वस्तुओं की पूर्ति कर देंगे। होनालुलु, 26 मई 1976। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 11, श्लोक संख्या 20। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्लोक संख्या 20। द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनुवाद। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। इस श्लोक में दाव्य अर्थ पृथ्वीयो हो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम यानी तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि ऐसा क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल आपके लिए। ये श्लोक देखो, देखने में मुश्किल लगेगा, 2-3 बारी अगर आप इसका उच्चारण कर लोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है। मेरे पीछे दोहराएंगे, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। तोड़ तोड़ के पढ़ना, मतलब एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो तोड़ तोड़ के सिखाती हूँ। देखो, बोलोगे द्यावा पृथ्वी, यहां तक बोलो। द्यावा पृथ्वी व्योरिदमन्तरं हि। ये 30 लोगों की आवाज है आप लोगों की। ये 30 लोग गा रहे हैं। पता नहीं माता जी, हम तो गा रहे। अब हाथ तो बहुत व्याप्तं कम है। त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः हम्म। दृष्ट्वाद्भुतं दृष्ट्वा रूपमुग्रं रूपमुग्रं तवेदं तवेदल लोकत्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं प्रव्यथितं महात्मन्। महात्मन्। ठीक है, धन्यवाद आप सभी बच्चों का। जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो उसको बोला करो। ठीक है। चलिए। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तु वेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भय भीत हैं। यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक में भगवान जो है वो व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई देता है पृथ्वी से लेके आकाश तक में, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सब में आप व्याप्त हैं। और आपके इस रूप को देखकर अद्भुत और भयानक लग रहा है। जब अर्जुन को यह सब रूप जो है भयानक लग रहा है, इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि जो दूसरे लोक के देवता आदि हैं वो भी देखकर भयभीत हो रहे हैं। कौन? दूसरे लोक के वासी। अब ये समझिए कि यहाँ तो केवल अर्जुन ही देख रहे थे भगवान के विश्व रूप को, लेकिन यहाँ पर अर्जुन जिस वाक्य को कह रहा है उसको पढ़ने से पता लग रहा है कि भाई और भी कई लोग देख रहे हैं। तो आचार्यगण जो है वो हम लोगों को समझाते हैं कि यहाँ पर अर्जुन क्या देख रहा है? जो व्याप्त है, जो व्याप्त है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, धरती तथा आकाश के बीच वाले स्थान लोकत्रयम, तीनों संसार। बल्कि अर्जुन ने सिर्फ नहीं देखा, केवल अर्जुन ने नहीं देखा विश्व रूप को, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा था इसे। ठीक है, तो जो आचार्य जन है वो हमको सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि यहाँ पर अर्जुन क्या देख रहा है? जो व्याप्त है, पृथ्वी आकाश सर्वत्र है जो। तो वहां पर किस रूप में व्याप्त है? सब कुछ काल के रूप में व्याप्त है। आचार्य समझाते हैं कि जो सब जगह पर व्याप्त है, जो अद्भुत और भयानक लग रहा है, जिसको देखकर सब लोग देखकर भयभीत हो रहे हैं, डर लग रहा है सबको, वो किसका स्वरूप है? वो काल का ही स्वरूप है। और ये स्वरूप कहाँ कहाँ पर व्याप्त हो रहा है? सभी जगहों पर व्याप्त हो रहा है, सभी जगहों में व्याप्त हो रहा है। और अन्य लोगों के वासियों के द्वारा भी इस विश्व रूप का दर्शन किया जा रहा है। और साथ ही में आचार्यगण ये भी बताते हैं कि जो लोग महाभारत के कुरुक्षेत्र में मौजूद योद्धा हैं, उसमें से लोग भगवान को अलग अलग रूप में देख रहे हैं। कोई भगवान को मित्र के रूप में देख रहा है, सखा के रूप में देख रहा है, कोई काल के रूप में देख रहा है, कोई मृत्यु के रूप में देख रहा है, कोई भयभीत हो रहा है, किसी को डर लग रहा है। कोई उसी युद्ध के मैदान में जो भक्ति वाले लोग, जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, गुरु गुरु द्रोणाचार्य हैं, संजय हैं, व्यासदेव हैं, इन सबको जब विश्व रूप देखना है तो इन सबको भी दिव्य चक्षु दिए गए। जो अर्जुन को दिए थे ना, जैसी आंखें अर्जुन को दी थी वैसे ही सेम दिव्य चक्षु इनको भी दिए गए, दिव्य नेत्र इन लोगों को भी दिए गए। ब्रह्मा जी भी इस स्वरूप को देखकर इस स्वरूप के साक्षी हैं, जिसमें काल रूप में भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। ये जो अन्य टीकाएं हैं उसमें ये चर्चा, उसमें बताया जाता है ये। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।